नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रतियोगी मंच में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 मई 2021 के अमर उजाला पेपर से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। टीका 3 माह बाद दूध पिलाने वाली माताओं को मिली अनुमति। उत्तराखंड में 47 हुए ब्लैक फंगस के मामले, प्रदेश में ही तैयार होगी ब्लैक फंगस की दवाई। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3 लाख पार। गुजरात को 1000 शक्ति के मामले में सरकार से 2 सप्ताह में मांगा जवाब। ये शत्रुघ्न सिंह बने मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार। इन्होंने अभी हाल ही में राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त हैं, उस पद से इन्होंने त्याग दिया है। और ये उत्तराखंड कैडर के 1983 के आईएएस अधिकारी हैं। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्यों है चर्चा में, जानेंगे इसको नेक्स्ट स्लाइड में। प्रदेश में कुपोषित बच्चों को मिले राष्ट्रीय पोषण अभियान का लाभ। तो राष्ट्रीय जो पोषण अभियान है वो क्या है, और उत्तराखंड का जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है, कब इसकी स्थापना हुई है, इसके बारे में जानेंगे आगे। ऑक्सीजन की अब किल्लत नहीं होगी। कोरोना महामारी के साथ दिमागी बीमारियां बन रही हैं बड़ी चुनौती। उत्तराखंड में कोरोना की दूसरी लहर 20 से 49 वर्ष वाले लोगों पर पड़ रही है भारी। 5 करोड़ की पैरासीटामॉल बिक गई कुमाऊं में। कांग्रेस का रक्तदान अभियान शुरू। पहाड़ों पर दिन भर जारी रही बारिश बर्फबारी और सहमे लोग। बद्रीनाथ धाम में शुरू हो गई ऑनलाइन पूजा। महामारी में भी भारत की कारोबारी स्थिति मजबूत। सेमीकंडक्टर की कमी से दुनिया भर में मोबाइल कार उत्पादन पर संकट। ताउते चक्रवात के बाद अब जो है यास जो चक्रवात है वो बंगाल की खाड़ी में आने वाला है। यास ये नाम ओमान ने दिया है, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि करीबी सौम्या ने तैयार की टूल किट। तो ये टूल किट क्या है ये जानेंगे। केजरीवाल के बयान से सिंगापुर हुआ नाराज। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर उन्होंने स्पष्ट किया कि केजरीवाल जी का जो बयान है वो भारत का बयान नहीं है। वहीं जो अगली खबर है वो इंपॉर्टेंट है, चीन के ओलंपिक खेलों के बारे में। तो शीतकालीन जो ओलंपिक खेल हैं वो होने वाले हैं कहाँ, 2022 में, और ये होंगे कहाँ, चीन में। तो इसको बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके बाद ये टॉपिक आपका इजराइल और फिलिस्तीन से जुड़ा हुआ ये टॉपिक, इसको हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर जो व्हाट्सएप की जो नई नीति आई है उसमें निजता को लेकर यहाँ पर काफ़ी विवाद चल रहा है। ये रही मुख्य खबरें। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर और जानेंगे कि आज के इस पेपर से जो इम्पोर्टेंट बिंदु हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो क्या है। तो दोस्तों, आज के इस अखबार से जो बनने वाले प्रश्न हैं अगर उनकी हम बात करें, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमने लिए हैं। और तो पहला जो टॉपिक हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, वो है राज्य सूचना आयोग। तो राज्य जो सूचना आयोग है, अभी आपने सुना होगा कि राज्य सूचना आयोग के जो मुख्य आयुक्त हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और वो अब मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार बन चुके हैं। तो आपको ये जानना है कि राज्य सूचना आयोग जो उत्तराखंड का है वो कब स्थापित हुआ है। तो इसकी स्थापना का डेट है 3 अक्टूबर 2005। आइए जानते हैं कुछ और तथ्यों के बारे में। इसकी जो विशेषता है कि इसमें एक जो है मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम जो है 10 इसमें आयुक्त हो सकते हैं। तो वहीं बात करें, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं, उनकी नियुक्ति में जो सिफारिश देती है कमेटी, उस कमेटी में मुख्यमंत्री होता है और मुख्यमंत्री द्वारा एक नामित कैबिनेट मंत्री होता है और विपक्ष का नेता होता है। तो इनकी सिफारिश पर बेसिकली राज्यपाल क्या करता है, इसकी नियुक्ति करता है। तो राज्यपाल द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। आर एस टोलिया जो है पहले हमारे मुख्य सूचना आयुक्त थे। वहीं बात करें इसके टेन्योर की, तो पहले इसमें 5-65 का टेन्योर होता था, लेकिन अब ये बदल दिया गया है दोस्तों, में संशोधन किया गया और यहाँ पर ये कहा गया कि जो अब केंद्र सरकार है, ठीक है, तो केंद्र सरकार क्या करेगी, अब ये डिसाइड करेगी कि जो राज्य सूचना आयुक्त है या जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं उनका जो टर्म रहेगा वो कितना रहेगा। तो इसका टर्म जो है वो अधिकतम 65 साल तक रहेगा, बाकी जो ड्यूरेशन है वो केंद्र सरकार इसको तय करेगी। वहीं अपॉइंटमेंट इसका नहीं हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। वेतन और भत्ते भी कौन तय करेगी, केंद्र सरकार इसको तय करेगी। चलिए इस स्लाइड में जो हम बात करेंगे उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राष्ट्रीय पोषण अभियान के बारे में। तो यहाँ पर देख लेंगे जल प्रदूषण एक्ट 1974 के अंतर्गत 1 मई 2002 को उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जो है गठन किया गया। 13/7/2003 को इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसका नाम रख दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जो बोर्ड है, ठीक, ये जल प्रदूषण एक्ट के तहत भी ये इसको शक्तियाँ प्राप्त हैं। वायु प्रदूषण एक्ट 1981 के तहत भी इसको शक्ति प्राप्त है और पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986 के तहत भी इसको पावर दी गई है। आपको यहाँ से ये एक्ट भी याद रखना है कि जैसे 1974 का जल प्रदूषण एक्ट है वो ये आपसे पूछा जाता है, वायु प्रदूषण एक्ट पूछा जाता है और पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986 आपसे पूछ लिया जाता है। तो कई प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट आपका पोर्शन है कि 1 मई 2002 की इसकी स्थापना हुई है उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। वहीं बात करें अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो वो है उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो इसकी स्थापना की गई है 10 मई 2011 को और ये चाइल्ड राइट जो एक्ट है 2005 उसके तहत इसकी स्थापना की गई है। अभी वर्तमान में उषा नेगी
की जो है इसके अध्यक्ष हैं। ध्यान रखेंगे अजय सेतिया पहले जो थे इसके अध्यक्ष थे। पॉक्सो एक्ट बेसिकली है क्या, जो बच्चों से रिलेटेड जो यौन अपराध होते हैं, ठीक है, उनको सजा देने संबंधी जो नियम कानून बनाए गए हैं वो पॉक्सो एक्ट के तहत बनाए गए हैं। और वहीं बात करें राष्ट्रीय पोषण अभियान की, तो ये लॉन्च किया गया था 8 मार्च 2018 को। ओके, तो बच्चों और महिलाओं और किशोरियों में कुपोषण और एनीमिया की जो शिकायत है उसको दूर करने के लिए ये चलाया गया है। नीति आयोग की राष्ट्रीय पोषण रणनीति के तहत ये बनाया गया था। 2022 तक भारत को क्या करना है, कुपोषण मुक्त बनाना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड में शिशु मृत्यु दर कितनी है, तो ये 32 है शिशु मृत्यु दर 1000 में। और वहीं मातृ मृत्यु दर देखें तो ये 89 है। तो 89 जो है मातृ मृत्यु दर है, और शिशु मृत्यु दर अगर आपसे पूछे तो 32 है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डाटा है, आपको याद होना चाहिए। वहीं आपको ये भी याद रखना है कि भुखमरी सूचकांक 2020 में भारत का जो रैंक है वो 94 है। तो भारत की जो स्थिति है वो काफ़ी गंभीर है। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट जो कि 2013 में बना, और ये अधिसूचित हुआ 10 सितंबर 2013 को और लागू हुआ है 5 जुलाई 2013 को। बिल्कुल याद रखना है आपको ये। और वहीं ये फैक्ट आपको याद रखना है कि उत्तराखंड में ये लागू हुआ है 1 अक्टूबर 2015 को। उत्तराखंड में अटल खाद्यान्न योजना जो चलाई गई है वो 11/2/2011 से चलाई गई है। वहीं उत्तराखंड में राज्य खाद्य योजना चलाई गई है 1/10/2015 को। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आपको याद रखना है। वहीं बात करें कि राष्ट्रीय जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं। इसमें बताया गया था जो ग्रामीण क्षेत्र के 75% लोग हैं और शहरी जो 50% जो लोग हैं, 97 का जो TBTS योजना है उसके तहत इसको कवर किया जाएगा। TPDS PDS का ही अगला वर्जन है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे जो PDS की जो शुरुआत हुई 1960 के दशक में इसकी शुरुआत हुई है। वहीं मिड डे मील की बात करें तो 1995 में इसकी शुरुआत हुई है। तो ये कुछ योजना है। और ICDS जो योजना है इसकी शुरुआत हुई 1975 में। तो ये सारे तथ्य आपको याद रखने हैं। और यहाँ पर मातृत्व सुरक्षा कवर दिया जाएगा 6000 रुपये का। राशन कार्ड जो नाम होगा वो महिला जो एडल्ट महिला होगी घर की उसी के नाम पर बनता है। यदि राशन नहीं मिलता तो खाद्य सुरक्षा का भत्ता इसमें मिलता है। तो ये कुछ बातें हैं जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट 2013 के अंतर्गत आती हैं। तो इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। PDS के अंतर्गत जो 3 प्रकार के आपके राशन कार्ड देखेंगे आप लोग, अंत्योदय अन्न कार्ड योजना और BPL और APL। ये चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो यहाँ पर आपने देखा होगा टूल किट काफ़ी चर्चा में है। तो टूल किट क्या है? तो टूल किट एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है जिसमें किसी मुद्दे को प्रचारित करने की योजना होती है। इंटरनेट से पूर्व किसी मुद्दे और आंदोलन संबंधी पूरी जानकारी को पोस्टर या बैनर द्वारा दी जाती थी, और यही अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा दिया जाता है। तो बेसिकली टूल किट का मतलब ये है, जैसे आप कोई आंदोलन करते हो, अगर आप कोई धरना देने जा रहे हो, आप कोई आंदोलन कर रहे हो, तो उसकी जानकारी आप क्या कर सकते, पोस्टर या बैनर के माध्यम से आप देते थे। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर ऑनलाइन एक डॉक्यूमेंट होगा और इसमें सारी जानकारी दी गई होगी कि उस आंदोलन को कहाँ करना है, उसमें क्या क्या मुद्दे आपने रखने हैं, किस तरीके से आपको आंदोलन को आगे बढ़ाना है। ये सारी जो जानकारी है, जो सारे जो प्लान है वो इस टूल किट में होता है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आपको पता होना चाहिए कि भारत में अभी वर्तमान में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, पहली जो ऑक्सीजन जो एक्सप्रेस है वो चली है विशाखापट्टनम से महाराष्ट्र में। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वहीं बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड नवा राज्य बन चुका है जहाँ ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंची है। तो ये भी काफ़ी अपने आप में इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट खबर है मध्य प्रदेश का कोरोना प्रबंधन के लिए जन भागीदारी मॉडल, जिसकी जो है प्रशंसा की गई है प्रधानमंत्री जी मोदी द्वारा। और दैनिक जागरण से ये आर्टिकल लिया है हमने। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की जो जन भागीदारी मॉडल है उसमें हुआ क्या था, जो जिला स्तर है, ब्लॉक स्तर है और पंचायत स्तर पर आपदा जो प्रबंधन समिति है उसका गठन किया गया। फिर जनता कर्फ्यू का जो है क्रियान्वयन बहुत प्रभावी ढंग से किया गया। टीकाकरण में यहाँ पर टीकाकरण को बढ़ाया गया है। वहीं नगरीय क्षेत्र में भी जो कंटेनमेंट जोन है उसको बढ़ाया गया है। और जो कोविड केयर सेंटर है ये आदि इसमें चलाए गए हैं। तो इस तरीके से जो अन्य जो जनप्रतिनिधि हैं उनका सहयोग भी लिया गया है। तो ये ऑल टुगेदर एक अच्छा मॉडल है जिसको अन्य जो राज्य है उसको अपना सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या सीखना है, यहाँ से हमें सीखना है कि कोरोना के पीरियड में भी स्थानीय जो स्वशासन है और नगरीय जो स्वशासन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए यहाँ से जो प्रश्न बन सकते हैं वो आपके सामने हैं कुछ इस प्रकार से। तो आपको ये याद रखना है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज से संबंधित है, जबकि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम नगरीय स्वशासन से संबंधित है। और राजस्थान में जो नागौर है वहाँ सबसे पहले ये पंचायती राज जो व्यवस्था है वो लागू की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को। तो ये कुछ तथ्य आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ ऐसे प्रश्न जो मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, चूँकि मध्य प्रदेश इसमें हाईलाइट हुआ है तो यहाँ से जो आते हैं सभी एग्जाम में, तो उसको भी हमें यहाँ तैयार कर लेना है। जैसे खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है, चंदेल राजाओं ने इसका निर्माण करवाया है, ये जैन और हिंदू धर्म से संबंधित है। वहीं बात करें
मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा दोबारा दे दिया गया है। अभी हाल ही में ग्वालियर और ओरछा 2 सिटी हैं मध्य प्रदेश की, इनको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। वहीं 1857 की जो महारानी लक्ष्मीबाई थी, ग्वालियर में इनकी जो है समाधि है, ध्यान रखेंगे ग्वालियर में इनकी मौत हो गई थी। और वहीं जनरल ह्यूरोज ने ठीक है, तो ये कहा महारानी जो लक्ष्मीबाई है वो सभी में से एक अकेली मर्द थी। तो कहने का मतलब कि रानी लक्ष्मीबाई का जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में, तांबा उत्पादक राज्य पहले स्थान पे मध्य प्रदेश, दाल में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का, बैंक नोट प्रेस देवास में मध्य प्रदेश में स्थित है। अभी केन बेतवा जो लिंक परियोजना है, पहली देश की नदी जोड़ो परियोजना, ये मध्य प्रदेश और यूपी की है। तो ध्यान रखेंगे आपको इसमें हो क्या रहा है, इसमें जो केन जो नदी है और बेतवा दोनों जो हैं, आपको पता होना चाहिए दोनों जो हैं यमुना की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। तो यहाँ से जो केन का जो पानी है वो बेतवा में डाला जाएगा, और ताकि बेतवा का इस्तेमाल जो है आप जो बुंदेलखंड एरिया है यूपी का उसको लाभान्वित किया जाएगा। तो ये कुछ योजना है, ध्यान रखेंगे। तो वहीं बात करें नदी जोड़ों की संकल्पना किसने दी, तो नदी जोड़ों की जो संकल्पना दी है वो दी है आर्थर कॉटन ने। ठीक है, सबसे पहले किसने दी है? आर्थर कॉटन ने दी है। तो इसको आपको याद रखना है। वहीं मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में ही है सिक्योरिटी पेपर मिल। तो इस इतने तथ्य आपको बिल्कुल याद रखने हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात की है, और आप ज़रूर इन सभी फैक्ट्स को अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।